हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है डिजिटल डिस्प्ले डिवाइसेस का क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल डिस्प्ले डिवाइसेस। तो किसी भी मेजरमेंट सिस्टम में जो सबसे लास्ट वाला स्टेज होता है वो होता है आपका डिस्प्ले का। ठीक है, डिस्प्ले ऑफ द जो भी आपने मेजरमेंट किया है, जो भी आपका आउटपुट आया है, अब हम उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। या तो हम डिस्प्ले करवाएंगे, या हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, या हम उसे कहीं ना कहीं उसको थ्रू द वायर हम सेंड कर सकते हैं, वायर या फिर वायरलेस। तो इस तरीके से हमारा जो लास्ट जो स्टेज होता है इंस्ट्रूमेंटेशन में वो होता है आपका डिजिटल डिस्प्ले डिवाइसेस। तो डिजिटल डिस्प्ले के अलावा एनालॉग डिस्प्ले भी होता है। एनालॉग डिस्प्ले में हमने जैसे सीआरओ है, सीआरटी है, ये हमारे एनालॉग डिस्प्ले में आ जाते हैं। ठीक है, जो भी हमारा डिजिटल डिस्प्ले होता है उसमें हमारा क्या खासियत होती है कि जो भी हमारा इनपुट है, जैसे भी इनपुट हमारा आ रहा है, चाहे वो एनालॉग फॉर्म में आए चाहे वो डिजिटल फॉर्म में आए, वो हमारा डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इन द डेसिमल फॉर्मेट। तो जो भी हमारा डिस्प्ले डिवाइसेस है, यानी कि डिजिटल डिस्प्ले डिवाइसेस, स्पेशली अगर हम बात करें डिजिटल डिस्प्ले डिवाइसेस की, तो इसमें जो आपका इनपुट आता है डिस्प्ले डिवाइसेस में टू डिस्प्ले द डिस्प्ले करने के लिए जो भी हमारे पास इनपुट सिग्नल आता है, हम उसको उसमें किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको हम डिजिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, डिजिटल मतलब कि उसको हम कैरेक्टर्स या फिर उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, डेसिमल्स में, यानी हम डिजिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये डिस्प्ले डिवाइसेस बनता है। तो डिस्प्ले डिवाइसेस का जो क्लासिफिकेशन है वो हम कई तरीके से कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल। डिजिटल और एनालॉग के बेस पे करें तो आपका एनालॉग डिस्प्ले डिवाइसेस होती हैं और डिजिटल डिस्प्ले डिवाइसेस होती हैं। एनालॉग डिस्प्ले डिवाइसेस में आ जाता है एक्स वाई चार्ट है, बार चार्ट है आपका, और सीआरटी ट्यूब है, ये आपके एनालॉग डिस्प्ले में आ जाती हैं, जो कि एक्स वाई प्लॉटर में आपको डिस्प्ले देती है। फिर आपका एक डिस्प्ले डिवाइसेस आ जाती हैं जो कि आपके न्यूमेरिक वैल्यू में आपको वैल्यू का जो है वो शो करती है। जो भी आउटपुट में स्क्रीन में आता है वो एक्स वाई प्लॉटर की जगह न्यूमेरिक फॉर्म में आता है, डेसिमल फॉर्मेट में आता है, जैसे कि कैरेक्टर, जैसे कि 0 1 2 3, और फिर डेसिमल पॉइंट में आता है। तो ये हो गया एनालॉग एंड डिजिटल क्लासिफिकेशन। फिर हम और क्लासिफिकेशन करें तो प्लानर, और सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है प्लानर एंड नॉन प्लानर। तो प्लानर में जो रहता है आपका व्यू के अकॉर्डिंग रहता है कि जो आपके डिस्प्ले आप करना चाह रहे हैं, न्यूमेरिक वैल्यू या फिर कैरेक्टर्स, वो आपके सेम प्लेन में है। जबकि नॉन प्लेनर में जो आपकी डिस्प्ले, जो आपका डिस्प्ले करना चाहते हैं, वो सेम प्लेन में ना होकर डिफरेंट प्लेन में होता है। तो दिस इज द आपका प्लेनर एंड नॉन प्लेनर। प्लेनर में आपका जो आ जाता है आपका एलईडी है, और बहुत सारी चीजें, एलईडी है आपका, एलसीडी है। जबकि इसमें आ जाता है आपका गैसेस डिस्चार्ज, नॉन प्लेनर में आता है गैसेस डिस्चार्ज एंड द निक्सी ट्यूब्स, ये आ जाते हैं आपके नॉन प्लेनर में। ठीक है, इसके अलावा जो है साइज के अकॉर्डिंग आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज। जैसे कि न्यूमेरिक डिस्प्ले है, सिंगल डिजिट डिस्प्ले, जैसे कि सिर्फ सिंगल डिजिट डिस्प्ले हो रहा है। फिर उसके बाद कंसोल यूनिट आ जाती है, कंसोल यूनिट में बड़ी स्क्रीन आ जाती है जिसमें कि आपका एलईडी है और एलसीडी है, इस तरह से। फिर आपका प्रोजेक्टर्स आ जाते हैं, और बड़ी स्क्रीन में आपका प्रोजेक्टर आ जाता है। तो इस तरीके से आपका अकॉर्डिंग टू साइज जो है हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फिर इसका आता है आपका सेगमेंटल डिस्प्ले। सेगमेंटल डिस्प्ले में और आपका आ जाता है डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले। सेगमेंटल डिस्प्ले में क्या होता है कि जो भी आपका बेसिक यूनिट है डिस्प्ले के लिए, जो भी आपने चूज किया है, जैसे एलसीडी चूज किया है बेसिक एलिमेंट, या फिर एलईडी चूज किया है, तो उसमें सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं वो आपके, और सेगमेंट से मिलकर के आपका एक डिजिट बनता है। और डॉट मैट्रिक्स में क्या होता है आपका कि जो बेसिक यूनिट है उसका रो और कॉलम में हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो रो और कॉलम के अकॉर्डिंग जो मैट्रिक्स बनती है, तो हम उसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले। तो दीज आर द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल डिस्प्ले डिवाइसेस।